आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजुगुप्सते, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। सबके भीतर जैसे प्रतिष्ठित हो, हम उससे घृणा करें तो करें, हमारी मर्जी, हमारे अंतःकरण की जो स्थिति। मूल में वही है, सृष्टि ही ईश्वर की है, सब कुछ उसका है, कण कण ही वह है, कण कण में नहीं, कण कण ही वह है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ सारा, भीतर बाहर, इससे परे भी सब कुछ सारा, उससे आच्छादित करने योग्य है। समीप से समीप है, क्योंकि वो सखा है। वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ऐसा सखा है, अनुभव होता है। न सखा का अनुभव और न कर्माध्यक्ष का, क्योंकि भटकाव इतना है, क्योंकि इतना भटकाव है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही समझना, यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है, यथार्थ लक्षण है। तो मित्र है हमारा, क्यों? क्योंकि वह चेतन है और हम भी चेतन है। हमारी चेतना सीमित है, क्योंकि हम इस शरीर में हैं और वह इसमें भी है और इससे बाहर भी है। उसकी चेतना सीमित नहीं है जैसे हम सीमित हैं। हमारी चेतना सीमित है ना, जहां तक देख पाएंगे वहीं देखेंगे, और जो दिख रहा है उसी को समझेंगे कि यही सब कुछ। और दृश्य के पीछे जो है उसकी दर्शन शक्ति कहाँ है हमारे पास? है सम्यक दर्शन। तो हम सीमित हैं, क्यों? क्यों सीमित हैं? क्योंकि हम शरीर में हैं ना, इसीलिए हम इस बंधन में हैं। कर्मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं, 3 प्रकार की ग्रंथि। तो बहुत बार कई व्यक्ति कहते हैं, कहाँ है बंधन? मैं तो कोई बंधन नहीं देखता, किसी प्रकार के बंधन का अनुभव नहीं करता। कई बार कई प्रचारक जाते हैं, सत्संग देते हैं, सिद्धांत की बातों को रखते हैं, वेद के प्रकाश को जन जन तक फैलाते हैं। कई बार क्या होता है कि सामने वाले महोदय क्या कहते हैं, कहाँ बंधन है? मैं तो अपना कार्य कर लेता हूँ, ठीक ढंग से खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, संसार के भोगों में, संसार के पदार्थों में जो मेरा काम है मैं कर लेता हूँ। गीता कहती योगः कर्मसु कौशलम,
कर्म की कुशलता योग है। बंधन कहाँ है? मैं तो कोई बंधन नहीं महसूस करता, कोई बंधन नहीं। ऋषियों ने क्या कहा है? जो दुख का कारण है वह अविद्या है, और अविद्या क्या करती है? वस्तु का विपरीत प्रत्यक्ष करा देती है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है। ये तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन ज्ञान कैसा? विपरीत, उल्टा, मिथ्या, असत्य, विपर्य, संशय से भरा हुआ। जो दुख का मूल कारण है, जो दुख का मूल कारण है। दुख का मूल कारण क्या है? ज्ञान का अभाव नहीं, उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, असत्य ज्ञान, विपर्य ज्ञान। यही दुख का प्रमुख कारण है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं। अनित्या शुचि दुखान आत्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। जो अनित्य है उसको नित्य समझना, जो दुख है उसको सुख समझना, जो पवित्र है उसको अपवित्र समझना, जो अनात्मा है उसको आत्मा समझना, जड़ को चेतन समझ लेना। उल्टा मामला कुल। तो ज्ञान का अभाव नहीं, ज्ञान है, लेकिन कैसा? वो विपरीत ज्ञान जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात। तो ब्रह्मांड में कितना अंधेरा है। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। विज्ञान तृप्त कर देता है, योगीराज कहते हैं। तो हमारी शक्ति सीमित है। देख रहे हैं तो देख रहे हैं, कहाँ तक देख सकते हैं बाहर से? हमारे पास भी चेतना तो है। हमारे पास भी इच्छा शक्ति तो है, हमारे पास ज्ञान शक्ति तो है, हमारे पास पुरुषार्थ शक्ति तो है। कहाँ कहाँ है आत्मा? वहाँ वहाँ है, वहाँ है आत्मा। जहाँ इच्छा शक्ति, जहाँ ज्ञान शक्ति, जहाँ प्रयत्न शक्ति, सुख दुख और द्वेष जहाँ जहाँ है, वहाँ आत्मा है, आत्मा है। क्योंकि आत्मा इस प्रकृति में है, शरीर में है। शरीर मतलब संसार, सागर। शरीर मतलब समुद्र है। वहाँ इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, प्रयत्न शक्ति है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। संसार के विषयों का सेवन कर रहे हैं श्रोत्र के द्वारा।
चक्षु के द्वारा, रसना के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, नासिका के द्वारा। मन का आश्रय है। हमारी शक्ति सीमित है और चेतना तो है, हम अणु चेतना है। एक देशीय है, सीमित है, वह असीमित चेतना है, विश्वव्यापी चेतना है, अनंत चेतना है। अणु में भी है क्योंकि वह सर्वव्यापक है। अणु से अणु और विभु से विभु, समीप से समीप, उससे समीप कोई अन्य नहीं, और दूर से दूर, उससे दूर कोई और नहीं हो सकता। दो विरोधी स्वभाव एक साथ उसमें, दो विरोधी स्वभाव एक साथ उसमें है। वो चलता है, वो चलता नहीं भी, गति करता है, गति नहीं भी करता है, अडिग अडोल अकंप। उसकी गति कैसे हो? व्यापक रूप से गतिमान है, एक देशी की भांति थोड़े। सब गति कर रहे हैं, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, सूर्य देव चक्कर लगा रहे हैं, धनु से मकर में प्रवेश, मकर संक्रांति, सब चक्कर लगा रहे हैं। तो थामा किसी ने है? तो सब घूम ही रहे हैं। किसने सबको थाम रखा है? किसने अपने अंदर सबको समेटे रखा है? इस पृथ्वी को, इस अंतरिक्ष को, इस देव को, और इससे परे जो कुछ भी है वो सबको, ये सब घूम रहे हैं। धारण किया है किसने? उसी ने धारण किया है जो था, जो है और रहेगा। ये सब नष्ट हो जाएंगे, फिर भी वह रहेगा। पृथ्वी नष्ट हो जाए, सूर्य की एक आयु है, क्योंकि जो कुछ भी उत्पत्तिवान है नष्ट होते हैं। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। आत्मा उत्पन्न नहीं होती, इसलिए आत्मा नष्ट नहीं होती। परम लगा दो पहले। परमात्मा, सखा कौन है इस आत्मा का? परमात्मा है। परमानंद महान है, शब्दानंद स्वरूप। जहां परम आया, श्री परमेश्वर के लिए है, परमानंद के लिए है, परम ऐश्वर्यवान के लिए है, परम शांति के लिए है, परमानंद के लिए है, परम प्रकाश के लिए है। ज्ञान का अनंत समुद्र हमारे भीतर है ना? जो मृग है वो ढूंढ रहा है, किधर ढूंढ रहा है?
वन में ढूंढ रहा है, इस वृक्ष में मिल जाएगा, उस वृक्ष में मिल जाएगा, ये सुगंधी आ रही है, ये सुगंधी आ रही है। यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, यहाँ सुख मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। वहाँ है क्या? वहाँ रखा है। लाओ लाओ, इसको भी देख लें, इसको भी चख लें, इसको महसूस कर लें, इसका अनुभव कर लें। जो कुछ भी विनाशी है, जो कुछ भी क्षणिक है, जो मिट रहा है, मिटने वाला है, बदल रहा है, हर क्षण हर पल बदल रहा है। मन भटका रहा है क्या? ऐसे ही ले जा रहा है। मरीचिका मृग वन वन ढूंढ रहा है, खोज रहा है, ये सुगंधी कहाँ से आ रही है? इस वृक्ष से आ रही है, इस लता में है, इस औषधि में, इस पेड़ में है क्या? इस चंदन के वृक्ष में है। कहाँ है? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। कबीरा तब ही पाइए, जब भेदी लीजे साथ। जो वस्तु जहां है वही मिलेगी। जो वस्तु जहां है वहां खोजोगे तो मिल जाएगी। घर में अंधेरा है, वस्तु है घर के अंदर, बाहर भले प्रकाश हो, रोड पर ढूंढने से वो वस्तु मिलेगी क्या? जहां है वहीं मिलेगी। वहां है अंधेरा। अब देखो क्या, जहां जहां भी अंधेरा है, जहां जहां भी अंधेरा है, तो केवल अंधेरा है, वहां भय है, वहां संशय है, वहां भ्रांति है। केवल अंधेरा रहता है, चलो भाई अंधेरा है, केवल अंधेरा है। वहां भय है, वहां संशय है, वहां भ्रांति है। रस्सी है कि सांप है, अंधेरे में पता चलेगा? पर्दा हिल रहा है, ये भूत तो नहीं आ गया क्या? भूत हिला रहा है, घर में भूत आ गया क्या भाई? पर्दा हिल रहा है कि भूत आ गया हिला रहा है? जहां अंधेरा है, केवल अंधेरा है, वहां भय है, वहां संशय है, वहां भ्रांति है, वहां पतन है। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरा कहाँ है? वहीं है जहाँ प्रकाश नहीं है।